स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। और अंत में पत्नी एक बच्चे को यानी नवे बच्चे को जन्म देकर चल बसी, जिसमें ना पत्नी के प्रति स्नेह ही बचा, जिसमें ना बच्चों के प्रति वात्सल्य। ऐसे पिता से क्या कहना, पर उसकी अंतरात्मा दिखकर देखना चाहती थी। तू क्या करेगा यह जानकर, तेरा काम है बस दारू पीकर अनाप शनाप बकते रहना। याद कर वो दिन जब मेरी माँ प्रसव की पीड़ा से छटपटा रही थी, घर में दाई को देने के लिए पैसा नहीं था और तू दारू पीकर शहंशाह बना कहे लगाकर दम भर रहा था। उसकी आंखों की बातों को ना समझकर लगातार पिता पूछता रहा था, निशान कैसे हैं? पर राजो कुछ कह नहीं पाई। क्यों? वह जानती थी कहने या सुनाने का कोई फायदा नहीं। तब पिता समझकर कहता है, हाँ अब तू जवान हो गई है, अतः ऐसे काम करने लगी है, पर अगर तू चाहे तो मेरे पास आ सकती है, मैं भी अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। लेखिका ने एक रक्षक पिता के मुंह से यह कहलवाकर साबित किया कि आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे दरिंदे हैं जो खुद अपने ही बच्चों के भक्षक हैं। उन्हें सामाजिक और नैतिक मूल्यों की पहचान नहीं, रिश्तों का लिहाज नहीं। वह बताना चाहती है कि दलितों, स्त्रियों को ऐसे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। वह घर और बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं थी। राजो का मन दुख और आक्रोश से भर उठा। वह दिखने लगी, हाँ तू बूढ़ा हो गया है, इतने सारे पिल्ले तूने मेरे लिए पैदा किए, तू उनका पेट नहीं भर सकता, तू मालिकों की नजर से मुझे भी नहीं बचा सकता, तेरे बस का कुछ नहीं है। हाफते हुए राजो ने अपने शराबी बाप को धक्का देकर घर से बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर फूट फूट कर रोने लगी। राजू गुस्से में अपने पिता और बच्चे को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। उसका पिता चिल्लाता रहा, बच्चे रोने लगे, पर राजो तो अब टूट चुकी थी। उसका मन लहू लुहान हो चुका था। सारे मोहल्ले के लोग राजो को कोसने लगे। उन्हें वास्तविकता का अंदाजा ही नहीं था। पर हमारा समाज होता ही ऐसा है। वह जाने अनजाने केवल अपना निर्णय सुना देता है। मुंह जो उनका अपना है उस पर कोई लगाम थोड़े ही होता है। मोहल्ले के लोग कुछ देर कहने सुनने के बाद अंदर चले गए। पिता भी चुहल चिल्लाकर फिर से शराब पीने अपनी मंडली में पहुंच गया। राजो दरवाजा खोलकर बच्चों को अंदर ला लेती है। राजो की इस मर्मस्पर्शी कहानी को लेखिका ने दलित स्त्रियों की व्यथा को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से रचा है। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।